साल 1958 में चीन के शासक माओ त्से तुंग ने एक अजीब सा फरमान जारी किया कि मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया को मारा जाए, जिसके पीछे उनका लॉजिक था कि इन चारों ने देश का बड़ा नुकसान किया है। मच्छर मलेरिया फैलाता है, मक्खी से हैजा होता है और चूहे से प्लेग की बीमारी फैलती है। गौरैया को मारने के पीछे उन्होंने एक अजीब सी दलील दी कि ये चिड़िया खेतों से आधा अनाज तो खुद ही खा जाती है, तो अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो हम उस आधे अनाज को बचा लेंगे। वे चाहते थे कि अनाज का एक एक दाना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए ही होना चाहिए। इस अभियान को उन्होंने फॉर पेस्ट्स कैंपेन का नाम दिया, जो आगे चलकर चीन के इतिहास का एक काला धब्बा साबित हुआ। और दोस्तों, इसी अभियान का नतीजा है कि आज चीन के लोग हर तरह के कीड़े मकोड़ों और जानवरों को बड़े चाव से खाते हैं। चीन 1949 में आजाद हुआ और ये फॉर पेस्ट्स कैंपेन 1958 में शुरू किया गया। यानी उस टाइम चीन की आजादी को 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे। तो इस वजह से वहां के लोगों में भरपूर जोश था और उन्हें आजादी दिलाने वाले अपने कम्युनिस्ट शासक माओ त्से तुंग पर पूरा भरोसा था कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा। तो लोग इस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से इन चारों जीवों को मारने के लिए जुट गए। लेकिन जैसा कि हमें पता है, मच्छर, मक्खी और चूहे तो ऐसे जीव हैं जो छिपने में माहिर है। तो लोग जैसे ही इन्हें मारने आते तो ये छिप जाते और इस वजह से ये बच जाते। लेकिन इस अभियान का सबसे ज्यादा नुकसान गौरैया को हुआ, क्योंकि इस बेचारे को ना तो छिपना आता है और न ही ये बहुत ज्यादा उड़ सकती है। ऊपर से ये इंसानों की बस्ती के आसपास ही रहती है और वहीं अपना घोंसला बनाती है। तो लोगों ने इसकी इसी मजबूरी का खूब फायदा उठाया और चुन चुनकर गौरैया को मारा जाने लगा। ऊपर से सरकार भी इस काम के लिए लोगों को पूरा सपोर्ट कर रही थी और बाकायदा अनाउंसमेंट की गई कि जो भी जितनी ज्यादा गौरैया मारेगा, सरकार उन्हें उतनी ही बड़ी इनाम देगी। इस लालच में आकर बच्चे बूढ़े सभी इस अभियान में जुट गए और जहां भी गौरैया दिखती उसे मारकर इकट्ठी कर लेते और सरकार उन्हें इनाम देती। उस टाइम एक 16 साल का बच्चा था, यंग से मुन। उसे सरकार द्वारा नेशनल हीरो का खिताब दिया गया क्योंकि उसने 20,000 गौरैया मारी थी। अब आप समझ सकते हैं कि इस अभियान को लेकर उस समय लोगों का किस तरह का क्रेज था। और इसका नतीजा ये निकला दोस्तों कि अगले 2 साल के भीतर ही चीन में लाखों करोड़ गौरैया मारी गई, जिससे चीन गौरैया विहीन देश बन गया, जिसे वहां के शासक माओ ने अपनी बड़ी सफलता बताया था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है दोस्तों। अचानक से चीन में एक अजीब सी घटना घटने लगी। वहां के खेतों में टिड्डियों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई और इसका नतीजा यह निकला कि वहां के लोग जो भी खेती करते, वहां बहुत सारी टिड्डियां पैदा हो जाती और वे उस फसल को पूरी तरह नष्ट कर देती। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इस वजह से चीन की सारी खेती चौपट होने लगी। उन्हें इसका कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा था। टिड्डियों को मारने के लिए खेतों में दवाइयां भी डाली जाने लगी, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि टिड्डियां बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही थी और उन्हें कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो चुका था। ऐसा 2 साल तक जारी रहा और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसका नतीजा यह निकला कि पैदावार ना होने की वजह से चीन में भयंकर अकाल पड़ गया और भयानक भूखमरी के हालात पैदा हो गए। लोग भूख से दम तोड़ने लगे और इस समय चीन में ऐसी स्थिति आ गई कि लोग पेट भरने के लिए उन्हें जो भी मिलता उसे खाने लगे, चाहे वो कुछ भी हो। कोई कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जैसे पशु पक्षी हो या फिर सांप, बिच्छू, मेंढक जैसे कीड़े मकोड़े हों, उन्हें जो भी मिलता उसे पकड़कर खाने लगे ताकि उस हालात में वे जिंदा बच सकें। और ऐसा माना जाता है कि तभी से चीन में हर तरह के पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को खाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। तो जब हालात इतने बुरे हो गए तो वहां के शासक माओ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ये हालात गौरैया को खत्म करने की वजह से ही पैदा हुए थे, क्योंकि गौरैया भले ही थोड़ा सा अनाज खा लेती थी, लेकिन उससे ज्यादा तो वो इन टिड्डियों जैसे कीटों का शिकार करती थी। तो अब जब गौरैया ही नहीं रही तो इन टिड्डियों की संख्या तो बढ़नी ही है। और फिर उस समय माओ को अपना फॉर पेस्ट्स कैंपेन वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चीन में करीब 3 करोड़ लोग भूख से दम तोड़ चुके थे। उस दौर को आज ग्रेट चाइनीज फेमिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या यही हालात अब पूरी दुनिया के होने वाले हैं? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार धरती पर तेजी से विलुप्त होती 20 प्रजातियों की सूची में एक नाम गौरैया का भी है, जो वाकई में चिंताजनक है। गौरैया आज गिद्ध के बाद सबसे ज्यादा संकटग्रस्त पक्षी है। एक समय था जब यही गौरैया दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पक्षी था, लेकिन आज इस 30-35 ग्राम के नन्हे पक्षी के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा है। तो चलिए जानते हैं ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। पहली वजह है मोबाइल क्रांति। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि गौरैया के विलुप्त होने का सिलसिला मोबाइल क्रांति आने के बाद से शुरू हुआ। जूलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सैनुद्दीन पट्टाजी बताते हैं कि मोबाइल टावर दिन रात 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा करते हैं, जो इन गौरैया जैसे पक्षियों के आर पार चला जाता है।
जिस वजह से उनके तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इनकी दिशा ज्ञान प्रणाली खराब हो जाती है, जिससे वे ये भूल जाते हैं कि उन्हें किस दिशा में उड़ना है। तो जब वे अपने घोंसले में लौटना चाहते हैं या खाने के लिए बाहर जाते हैं तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी दिशा से भटक जाते हैं। इस वजह से मजबूरन इन्हें अपना घोंसला त्यागना पड़ता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि उनके घोंसले में रखे अंडे और चूजे उचित देखभाल ना होने के कारण मर जाते हैं। इन टावरों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन पक्षियों के प्रजनन तंत्र पर भी खतरनाक प्रभाव डालती है, जिस वजह से भी ये अपनी आबादी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज जगह जगह मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ महानगरों तक ही सीमित थे, लेकिन आज इन मोबाइल कंपनियों ने बड़े बड़े महानगरों से लेकर हर छोटे शहर, गांव, कस्बे में मोबाइल कनेक्टिविटी के नाम पर बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए हैं। और इनके रेडिएशन की वजह से अब छोटे शहरों और गांवों से भी गौरैया और अन्य पक्षियों की प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही है। अगर आप 10-15 साल पहले की ही बात करें तो उस टाइम इतनी ज्यादा संख्या में न तो मोबाइल थे और न ही टावर। उसी का असर था कि उस समय आपको आसमान में हर तरह के ढेर सारे पक्षी दिखाई देते थे। हालांकि इन मोबाइल टावर्स को लगाने के नियम भी तय है। जैसे किसी जगह आबादी बहुत सघन हो तो उस इलाके में 2 टावर्स के बीच कम से कम 200 मीटर का फासला होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई जगहों पर इन नियमों को ताक पर रखकर मोबाइल टावर खड़े कर दिए जाते हैं और इस वजह से इन इलाकों में टावर से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता और ज्यादा तेज हो जाती है, जिस वजह से कौवा, कोयल और गोरैया जैसी प्रजातियों के पक्षियों पर इसका गहरा असर पड़ता है। अगर आपने रोबोट 2.0 मूवी देखी हो तो उसमें भी इस मोबाइल रेडिएशन के बारे में विस्तार से बताया गया था। और ये रेडिएशन न केवल पक्षियों बल्कि इंसानों के लिए भी खतरनाक है। एक रिसर्च में सामने आया है, मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोशिकाओं को नष्ट करती है, जिस वजह से कैंसर और दिल की बीमारियां भी हो सकती है, जिसके प्रारंभिक लक्षण सिर दर्द, थकान और याददाश्त में कमी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। गौरैया दिखने में भले ही छोटा सा पक्षी हो, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम अपने खेतों में फसल उगाते हैं तो कुछ समय बाद उन पर कीड़े पनपने लग जाते हैं जो हमारी फसल को खाकर नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यह गौरैया जैसे पक्षी हमारे लिए वरदान साबित होते हैं। ये इन कीड़ों का शिकार करते हैं और हमारी फसल की रक्षा करते हैं। गौरैया के चूजे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें ग्रोथ करने के लिए हाई प्रोटीन का खाना चाहिए होता है, जो उन्हें इन कीड़ों से मिलता है। गौरैया फसलों से इन कीड़ों का शिकार करती है और अपने चूजों को खिलाती है ताकि वे अच्छे से ग्रोथ कर सके। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इन फसल के कीड़ों को मारने के लिए जहरीले कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से उन गौरैया को अपने चूजों के लिए प्रोटीन युक्त खाना नहीं मिल पाता और वे चूजे ग्रोथ नहीं कर पाते और मर जाते हैं। वैसे तो पेस्टिसाइड हर किसी के लिए नुकसानदायक है, चाहे वह इंसान हो, पक्षी हो या हमारी फसल। इसलिए अगर पेस्टिसाइड लगे कीड़ों को चिड़िया खा ले तो इसका इनके स्वास्थ्य पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इस वजह से इनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है और यह भी एक कारण है इनकी तेजी से घटती संख्या का। इन पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, जिससे हमें भी कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगला कारण है इंसानों और परिंदों के बीच बिगड़ते संबंध। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि भारत में बड़े बड़े शहरों से 80% परिंदे गायब हो चुके हैं और कई जगह तो ऐसी भी है जहां तो ये खत्म ही हो चुके हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हाउस स्पैरो यानी गौरैया को हुआ है। दरअसल गौरैया जंगलों से ज्यादा इंसानी बस्तियों के आसपास रहना ज्यादा पसंद करती है। पहले जब आज की तरह पैक मकान नहीं हुआ करते थे, तब हमारे पूर्वज मिट्टी, लकड़ी, गोबर और कोयले से अपना घर बनाते थे। तो उस टाइम गौरैया घोंसला बनाने के लिए हमारे इन्हीं घरों में आती थी और वहीं अपना घोंसला बनाती थी, जिनमें वो अपने अंडे देती थी और उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते थे, जिन्हें वो अपनी चोंच से खाना खिलाकर बड़ा करती थी। यह सब हमारी आंखों के सामने ही होता था। भले ही आज की पीढ़ी इससे अनजान हो, लेकिन यह सच है। वो खुशी खुशी हमारे घरों में जिंदगी बिताती थी। हमारे पूर्वजों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उल्टा वे तो इन पक्षियों के लिए रोज दाना डालते और पीने के लिए पानी भी भरते थे। एक तरह से इन परिंदों के साथ अपने घर के सदस्य की तरह व्यवहार किया जाता था। आपको आज भी गांव में इंसान और परिंदों के बीच इस तरह का भावनात्मक संबंध आसानी से देखने को मिल जाएगा। आप में से अगर कोई गांव से है तो मेरी इस बात से जरूर एग्री होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, हमने जंगल और पेड़ पौधे काट डाले, बाग बगीचे उजाड़ डाले, उन जगहों पर पक्के मकान बना दिए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, जिनमें ना कुछ बगीचा है ना ही पेड़ पौधे, एकदम पैक मकान होते हैं। इन शहरों को देखने पर ऐसा लगता है मानो सीमेंट और कंक्रीट के जंगल हों। भले ही ये मकान कच्चे मकानों से कई गुना आकार में बड़े हों, लेकिन इनमें परिंदों के लिए नो एंट्री होती है,
क्योंकि इनमें घोंसला बनाने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती। परिंदों को घोंसला बनाने के लिए कोई सुराख, दरार या कोना चाहिए होता है, जो इन पक्के मकानों में संभव नहीं है। इन मकानों की तरह हम लोगों के दिल भी पत्थर जैसे हो गए हैं। आलम यह है कि अगर कोई परिंदा गलती से इन मकानों में कहीं घोंसला बना ले तो लोग गंदगी के डर से उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि यह घोंसला उस पक्षी ने बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर तैयार किया था। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि घोंसले में अंडे या चूजे भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग दया नहीं करते और उन्हें सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे वे नन्हे चूजे या तो मर जाते हैं या परभक्षी जीवों का शिकार बनते हैं। तो अब आप ही बताएं, ये बेचारे घोंसले बनाए तो कहां? तो ये आधुनिकीकरण और इंसानों का परिंदों के प्रति बदलता व्यवहार भी एक कारण है इन गौरैयाओं के विलुप्त होने का। अगला बड़ा कारण है तेजी से बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण। गौरैया जैसे पक्षियों की संख्या में कमी आने का एक बड़ा कारण तेजी से बढ़ता प्रदूषण भी है। आज शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो प्रदूषित ना हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो या फिर भोजन। हर चीज प्रदूषित होती जा रही है। इस वजह से इन पक्षियों को गंदे नालों से पानी पीना पड़ता है, जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। ऊपर से इन्हें अब इतनी आसानी से खाना भी नहीं मिल पाता। पहले तो आसपास कहीं भी अनाज के दाने पड़े हुए मिल जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज इंसान एक एक दाने का हिसाब रखता है। पैक्ड फूड के प्रचलन के चलते आज अनाज या भोजन की पैकिंग इस तरह की जाती है कि एक भी दाना वेस्ट ना हो जाए। इस वजह से अब ढूंढने से भी कोई दाना या भोजन इन्हें नहीं मिल पाता। तो ये बेचारे पक्षी भूख से तड़पते रहते हैं और अंत में इन्हें खाने के लिए कचरे के ढेर में ही जाना पड़ता है। कचरे में हर तरह की गंदगी और खतरनाक केमिकल्स और सड़ी गली चीजें मौजूद होती है, जिन्हें खाने से इन पक्षियों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है और इन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार इस वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा तेजी से कम हो रही हरियाली, पक्षियों के बढ़ रहे अवैध शिकार, पक्षी संरक्षण के कमजोर कानून, सरकार की उपेक्षा, जलवायु परिवर्तन और लोगों में जागरूकता की कमी, ये सारे कारण भी है जिस वजह से गौरैया आज गिद्ध के बाद सबसे संकटग्रस्त पक्षी है। और अगर हमने इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब गौरैया भी गिद्ध की तरह इतिहास बनकर रह जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमें इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये चीन के हालात से समझ सकते हैं। अगर हमें गौरैया को बचाना है तो इन्हें अपने घरों में कुछ ऐसे स्थान उपलब्ध कराने होंगे जहां ये आसानी से घोंसला बना सके और अपने अंडे और बच्चे सुरक्षित रख सके। क्योंकि आजकल क्या होता है, सुरक्षित जगह ना मिल पाने के कारण ये कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है और जब ये अपने घोंसले से बाहर जाती है तो पीछे से आकर हमलावर पक्षी इनके अंडे और चूजे को खा जाते हैं। तो इस वजह से इंसानी बस्तियों के आसपास ही इनका घोंसला सुरक्षित है, जो इन्हें अभी नहीं मिल पाता। तो अगर आपके घर में आकर किसी गौरैया ने घोंसला बना लिया हो तो उसे हटाएं नहीं, आप उसके आसपास पानी और दाना डालकर उसकी मदद कर सकते हैं। वैसे भी पक्षियों को दाना डालने और उनके लिए पानी के परिंदे लगाना शुरू से ही भारतीय संस्कृति रही है। आज कई लोग गौरैया संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वे प्लास्टिक की बड़ी बोतलें, जूते के डिब्बे और मटकियां, इस तरह की चीजों से घोंसला बनाकर अपने घरों में टांग देते हैं, जिससे कुछ समय बाद गौरैया आकर उनमें रहने लग जाती है। इस तरह के कृत्रिम घोंसले आजकल मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के लोगों का यह प्रयास काफी सराहनीय है। अगर सभी लोग मिलकर इसी तरह के प्रयास करें और अपने दिल में इन परिंदों के लिए जगह रखें तो वाकई में वो दिन दूर नहीं जब हम वापस इन गौरैयाओं को अपने आसपास उछल कूद करते हुए देखेंगे। लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस बारे में पता चल सके। और इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि कौवे हमारी धरती से क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं। नमस्कार।